एंटीवायरस है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, गलती से इंजीनियर हूँ। अभी कुछ बातें बस करने आए हैं आपसे। मैं बहुत कोई तोप खान नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। जो जिंदगी से सीखे हैं और जो अभी लगभग 25 साल के एज में जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो कुछ गुरुजनों से सीखे हैं, वो बातें जो आपको जिंदगी में आगे कैसे ले जाएगी, मैं वो बताने आया हूं। बात समझ में आ रही है? जिंदगी में कैसे आगे ले जाएगी, मैं उसकी बात। अभी आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी तो शुरू भी नहीं की है, अभी बहुत लंबी सीढ़ी चलनी बाकी है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आएगी, नहीं भी आएगी फिर भी ताली बजाइएगा। उतना दूर से आए हैं ना हम, है कि नहीं? हाँ, तो सबसे पहले अभी जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने आए हैं वो एक कॉन्सेप्ट है, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। मैं याद दिला दूं, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें। वो एक रास्ता जहां से आप सब कुछ पा सकते हैं, जिसकी शुरुआत में बताने जा रहे हो कहां से कर सकते हैं। एक रियलिटी में जो दुनिया को बताने जा रहा हूं, तो दुनिया का रियलिटी है आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, सब कैसे आगे बढ़े हैं और क्या क्या करके आगे बढ़े हैं। सिर्फ दो चीजों का मैं डिफरेंस बताऊंगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं ट्रेनिंग पे आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी को पैसा किसके बदले मिलता है? अगर कोई नौकरी करते हैं तो उनको पैसा किसके बदले मिलता है? काम करता है। तो काम करता है, समय देता है कि नहीं देता है अपना? अगर डायरेक्टली बात करें तो किसका पैसा मिलता है? समय। बात समझ रहे हैं? समय का हमको पैसा मिलता है। यानी कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे तो इतना बात समझ। चाहे नौकरी हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, हर को समय जितना दे रहा है उसके अनुसार पैसा मिल रहा है। गॉट इट? इनकम का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, I इक्वल टू टी इंटू आर होता है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। आई मतलब होता है इनकम, यानी कि आय आपका, समझ में आ रही? आय। और टी मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, हम कितना समय दे रहे हैं। और रेट मतलब हमको कितना रेट मिल रहा है, दर। ये फॉर्मूला हम लोग 8वीं में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? है ना? ये 8वीं में पढ़े हैं और सिर्फ पढ़ के रह गए हैं। इसका यूज कैसे है मैं वो बताता हूं। इनकम इक्वल टू टाइम इंटू आर होता है। यानी कि मान लो कि अगर एक इंसान को 1 घंटे का 100 रुपया मिल रहा है तो 10 घंटा काम करेगा तो कितना मिलेगा? 1000। और महीने का 30 दिन काम करेगा तो यही इनकम हुआ ना उसका। अगर कोई महीने पे काम कर रहा है 30,000 के महीने पे, यानी उसकी एक दिन की इनकम 1000। और एक दिन में अगर 10 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटे की इनकम 100 रुपया। यानी कि अब जितना घंटा वो काम करेगा उतना उसको 100 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जितना घंटा काम करेगा। अब मैं बताता हूं, लोग, एक इंसान हाईएस्ट कितना घंटा काम कर पाता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक इंसान 1 पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन एक एवरेज लेके चलते हैं। 10 घंटा लेके चलो, वैसे ड्यूटी तो 8 ही घंटा का होता है, मैं 2 घंटा बढ़ा के चलता हूं, ठीक है? 10 घंटा। एक दिन में कितना घंटा काम करना? एक दिन में 10 घंटा। तो वही इंसान महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। क्या सभी इंसान 30 का 30 दिन काम करता है? संडे किस लिए होता है? संडे इक्वल टू फंडे, यही होता है ना? यानी कि संडे इक्वल टू फंडे। फन मतलब होता है एंजॉय करना, होता है कि नहीं होता है? तो एक महीने में कितना संडे आ जाता? लगभग 4-5, लगभग एक एवरेज में एक कोई ना कोई तो पर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो, इंडिया ऐसा देश है जहां 365 दिन में 366 दिन कोई ना कोई पर्व रहता है। आज भी कोई ना कोई पर्व होगा, है कि नहीं? मैं फिर भी 4 संडे और एक पर्व मान करके चलता हूं। महीने में एक पर्व, तो 5 दिन हटा दो। एक इंसान एक महीने में कितना दिन काम करेगा? 25 दिन। 25 दिन काम करेगा और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा? कितना काम हो गया? 250 घंटा। ये कैलकुलेशन है ना, ये तो झूठ नहीं मैं बोल रहा हूं,
चलो ये 250 घंटा काम करता है, इसी के बदले ना उसको 25,000 30,000 जो पैसा मिले, 1 लाख मिले, 5 लाख मिले, इसी घंटे के बदले मिलता है ना। मैं आगे लेकर के चलता हूं, 1 महीने में अगर वो उतना काम करता है तो वही पर्सन 1 साल में 250 घंटा गुने कितना महीना होगा, 1 महीना में 250 घंटा तो 12 महीना में 3,000 घंटा काम करता है। मान रहे हैं इस बात को? इससे ज्यादा तो नहीं करते होंगे। अब इसी के बदले आप अगर सुने होंगे अभी के जमाने में, मेरे फलाने भैया को इतना का पैकेज मिला, इतना का पैकेज, पैकेज कहने का मतलब उसकी साल भर की इनकम को कहा जाता है। यानी कि 3,000 काम करने के बदले जो उसको पैकेज मिलता है 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख वो मिलता है। बात समझ में आ रही है? मैं मान लूं एक इंसान के लगभग कितने साल में नौकरी लग जाती है? एक मैं एवरेज बताऊं, 16 साल मैट्रिक, 16 साल में मैट्रिक करेंगे, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, 16 2 18 3 21 हो गया। अब 2 साल कंपटीशन की तैयारी करता है, 23 हो गया। करेगा कि नहीं करेगा? अब इसके बाद अगर बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी या यूपीपीपीएससी, है कि नहीं, अगर उसकी तैयारी करे 4-5 साल और लगाएगा। मैं फिर भी मान लेता हूं 25 साल में काम करना शुरू करेगा। एक इंसान मान लो 25 साल में काम करना शुरू कर दिया। एक इंसान की एवरेज जिंदगी कितनी होती है? 60 साल। वैसे भारत सरकार का जो एवरेज कहता है वो 58 साल ही कहता है। जो इंडिया की औसत आयु है वो 58 साल। ठीक है, मैं 25 को छोड़ू, मैं किसी इंसान को मान लेता हूं वो 20 साल के एज में ही अपना करियर शुरुआत कर दिया, बहुत टैलेंटेड बच्चा था, 20 साल में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। यानी कि एक इंसान पूरी जिंदगी में, एक लाइफ में, 1 साल में कितना घंटा काम कर रहा है? 3,000 घंटा। और 20 साल में स्टार्ट कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 40 साल। और 40 साल में गुना कर दूं, यानी कि 1,20,000 घंटा काम करता है। कोई दिक्कत? पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा काम करता होगा? देखो, मैं यही हकीकत जिस दिन आप जान जाएंगे, जो मैं कैलकुलेशन समझ में आ रहा हूं, सारा खेल समझ में आ जाएगा कि लोग, बड़े लोग इतना पैसा क्यों कमाते हैं और हम लोग मजदूर जिंदगी भर मजदूर ही क्यों रह जाता है। बात समझिएगा, 1,20,000 घंटा पूरी जिंदगी में काम करता है। और इसी काम करने की वजह से हमारे पापा, हमारे दादा, जो हम लोगों के लिए काम करके गए, जिंदगी भर में दो अच्छा काम करते हैं। एक अपनी बेटी का शादी करते हैं और एक हम लोग के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं। यही 2 बड़ा काम करके जाते हैं। यही है ना हमारे मम्मी पापा या दादा दादी जो भी करके गए अपने अनुसार। ठीक है, तो अब ये 1,20,000 घंटा काम करने के बदले वो 10 लाख कमा ले, 20 लाख कमा ले, 50 लाख कमा ले, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जितना कमा ले, यही घंटे के बदले। यानी कि अगर 1 घंटे का आपको 100 मिल रहा है, मतलब महीने का 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? छोटा अमाउंट तो नहीं है। 1 घंटे का 100 मिल रहा है, तो आप जिंदगी भर में 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमा पाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमा पाएंगे जिंदगी भर में। कितना? 25,000 का महीना पकड़े तो 1 करोड़ 20 लाख घंटा। बात समझ में आ रही? मैं अब इसके दूसरे रूप में लेकर के चलता हूं। यहां तक बात समझ में आई? यही है ना, इतना ही काम करते हैं हम लोग। और इसी के बदले जो पैसा का, अब मैं पैसे पे लेकर के चलता हूं इसको। अगर हम 1,20,000 घंटे के बदले अगर 2,20,000 घंटा काम करें, 2,40,000 घंटा काम करें, तो हमारा इनकम 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। अगर 1,20,000 घंटे के बदले हम 3,60,000 घंटा काम करें तो हमारा 3 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। यानी कि जैसा ही काम बढ़ेगा हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी इंसान को 24 घंटा से ज्यादा समय मिला है? अगर 24 घंटा काम करेगा तो एक दिन में 2,400 रुपया कमाएगा। यही है ना, 1 घंटे। लेकिन 24 घंटा सब दिन तो काम नहीं करेगा। मैं फिर भी मान लो कर दिया, तो फिर 40 से गुना करेंगे, फिर 12 से गुना करेंगे उसको, फिर 40 से गुना कर देंगे, जो इनकम आएगा वही आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। 24 घंटा से ज्यादा नहीं आएगा किसी के पास। अब क्या फंडा है कि बड़े लोग पैसा कमा लेते हैं? मैं आगे लेकर के चलूं इसको। दूसरा फंडा, मैं आपको इसका दूसरा रूप लेकर के चलता हूं। अब दूसरा रूप में बताता हूं
अब मैं एक इंसान की इनकम की बात करता हूं। मान लो 16 साल में एक इंसान मैट्रिक किया, 2 साल इंटर, 3 साल, 2 साल कंपटीशन की तैयारी, हो गया 23 साल, और फिर 2-3 साल और भी काम किया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं कि फिर भी मान लेते हैं कि उसको 3 साल पहले ही नौकरी लग गया, 20 साल के एज में अगर वो काम करना शुरू कर दिया और हर महीने वो 50,000 कमा रहा है, कितना पर मंथ? 50,000 छोटा अमाउंट है? आज 10,000, 12,000, 7,000, 8,000 कमाने के लिए लोग मर रहे हैं, यहां से दूर चले जा रहे हैं। मैं कितना बोल रहा हूं? 50,000। तो एक महीने का अगर 50,000 कमा रहा है तो 12 महीने का 6 लाख रुपए, यानी कि एक साल में वो इंसान 6 लाख रुपया कमाएगा, कोई दिक्कत? और 40 साल लगातार काम करेगा। 20 साल में शुरुआत किया, 40 साल करेगा तो 40 गुने 6 लाख, यानी कि 2,40,00,000 रुपए। ये भी 2,40,00,000 रुपए, ये भी कब? ये आपके पास कब बचेगा? जब खाना नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, उसके खर्चे नहीं होंगे, तब ना। ये मैंने सिर्फ इनकम बताया है ना भाई, इनकम कमाएगा तो लोग खर्च भी तो करेंगे। ये पूरी इनकम है कब? जब हम कुछ नहीं करेंगे, कमाएंगे, मुंह दब करके रहेंगे, रखी के क्या करेंगे, यानी कि इसका खर्चा भी होगा, है कि नहीं? अब ये 2 करोड़ में मैं आप ही से पूछूं, आजमगढ़ जाकर के 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खर्चे करके कितना बचा लेंगे? आधा से ज्यादा खर्चा कर लेंगे आप। कमाएंगे किस लिए? खर्चा करने के लिए। 40-50 लाख अगर रुपया बच भी जाए आपको, पूरी जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, 40 साल मतलब पूरी जिंदगी ना, 20 साल तैयारी में, 40 साल कमाने में, पूरी जिंदगी बिता दिए, आजमगढ़ में जाकर के 2 बीसा जमीन भी ले पाएंगे? वो भी कितने कमा रहे हैं? 50,000 पर मंथ। तब अगर 40 कमाए तो और घट जाएगा, 30 कमाए तो, 25 कमाए, 10 कमाए, तब तो पूछो ही मत। ये एक नॉर्मल इंसान की, ठीक है। अब एक इंसान इसी जगह पे, अभी आप लोग कौन क्लास में है? लगभग बीएससी में है। मैं अब 2 इंसान की बताता हूं, बीए 3rd ईयर में है आप। अब मान लो कोई इंसान 16 साल में मैट्रिक किया, 18 साल में इंटर कर लिया। अब सोचा कि जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो है जिसका नाम है आयुर्वेदा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है समाज में बेरोजगारी और रोजगारी, बेरोजगारी को दूर भगाना और बीमारी को दूर भगाना। यानी कि वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा उसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है? इन्होंने एक ऑप्शन निकाला कि हमारे साथ आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम तरीका देते हैं आपको कमाने का, हम तरीका देते हैं लोगों का मदद करने का, हमारा साथ दीजिए, उसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। अब कोई आयुर्वेदा मान लो शुरुआत कर दिया, आप यहाँ पे आयुर्वेदा अगर शुरुआत करता है और यहाँ पे जैसे 850 रुपया लगाता है और इसके बदले उसको सामान मिल जाता। मैं आपसे पूछता हूं कि आज से पहले आप 850 की खरीदारी किए हैं कि नहीं किए? आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, वहां खरीदारी जो किए, जो सामान खरीदे उसके बदले कुछ मिला? आगे जो करेंगे, जो सामान खरीदेंगे उसके बदले कुछ मिलेगा? अभी आप ही के, मैं यहीं के दुकानदार किसी का पूछूं सबसे अच्छा मिठाई कौन बनाता है, किसका नाम लेंगे? कौन? राधा जलपान। आपने राधा जलपान बोल दिया, मैं गया और मैंने बोला कि नरिश्मा ने हमको बोला है कि राधा जलपान का मिठाई बहुत बढ़िया है, हमको 10 केजी दे दीजिए। और आप जाके कहिएगा कि मेरे एक सर 10 केजी लेकर के गए, हमको एक मिठाई फ्री में दे दीजिए। लेकिन वो 10 किलो किसके वजह से बढ़ा? लेकिन इसको कुछ मिला? हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 850 रुपये में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको हेल्दी रहने में। आज आपको पता है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे सारा पोषक तत्व नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग की हाइट छोटी होते जा रही है, हम लोग हेल्दी नहीं हो रहे। ये हकीकत है कि नहीं है? बच्चे सही से पैदा नहीं ले रहे हैं, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, सही हेल्दी नहीं मिल, सही उसका जो पोषक तत्व नहीं मिल रहा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आपको डेली जीवन के लिए, डेली यूज करने के लिए मल्टीविटामिन है, सुपर 10G प्लस है, साथ में आपको CMD या तुलसी मिल जाता है। 850 रुपये में 850 का सामान मिल गया, आपका क्या बचा यहाँ पे?
यहाँ पे कुछ बचा? जैसे दुनिया से सामान लेते थे वैसे ही पैसा दिए सामान ले लिए, कुछ बचा? हमारे यहाँ भी सामान लिए, कुछ नहीं बचा। अब जैसे देखो, इंसान का काम है, दो काम जो जिंदगी भर वो कहता है, पहला है खरीदारी, खरीदारी, और दूसरा है प्रचार। करते हैं कि नहीं करते? कोई सूट आपको अच्छा मिल जाए तो 4 सहेली पूछेगी कहां से ली है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? हाँ फलाने दुकान से लिए, जाना मेरा नाम कहना नहीं इतना ही दे देगा, ये भी कहते हैं, या साथ में लेके चले जाते हैं। एक आदत है हर इंसान का, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये आदत छूटने वाला नहीं है। तो अब ये काम करने की वजह से पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यही काम अगर हम आयुर्वेदा में करते हैं, जैसे आप स्टार्टअप किए, आप नाम बता दो बाबू, क्या है आपका? सनप्रभा, सनी प्रभा जी। मैं आपको, सनी प्रभा ने यहाँ पे शुरुआत किया और ये अपने 2 फ्रेंड को रिकमेंड किया, इसलिए किया कि अभी जो मैं यहाँ पे आया हूं आपको गलत बातें बता रहा हूं? ये बता रहा हूं कैसे मर जाना है, कैसे डूब जाना है, जिंदगी की बातें बता रहे हैं जो आपको बेहतर आगे की ओर ले जाएगी। तो मैं आप अपने 2 दोस्तों को बताएं कि एक सराय थे, या एक हम लोग ने एक काम का शुरुआत किया जो समाज में बेरोजगारी और बीमारी को मिटा रहा, और साथ में उसके वहां जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती। क्या फ्रेंड आएंगे कि नहीं आएंगे सीखने के लिए? अब उसको भी लगा कि नहीं यार ये बेहतर काम है, हमको भी करना चाहिए। अब आप अपने 2 फ्रेंड का नाम बता दीजिए, किसी 2 का नाम बताइए, कोई 2 फ्रेंड का नाम बताइए, रेंडमली कोई 2 लड़की का नाम बता दो। अंजलि और रीमा। अब अंजलि और रीमा को इन्होंने बताया, उनको भी अच्छा लगा। आज पहले भी बताते अगर कुछ खरीदते तो, ये भी खरीदे तो बताए। अब बताइए, इन्होंने भी 850 दिया, इन्होंने भी 850 दिया, इन्होंने भी दिया, तीनों को सामान मिल गया, बात खत्म। आज तक तो यही होते आया है ना, सामान लिए बात खत्म। लेकिन यहां पे आयुर्वेदा क्या कहती है कि आपने हमारे मिशन में मेरा साथ दिया। मिशन क्या है? बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाना, साथ में अच्छी अच्छी बातें सीख करके अपने लाइफ को बेहतर बनाना, सीख करके बेहतर बनाना। तो अब इन्हें सनी प्रभा को कहा, हमारी कंपनी ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपने मेरे मिशन में साथ दिया, आपने 2 लोगों को हमारे मिशन के बारे में बताया, उन्होंने खरीदारी की, सामान तो मिल ही गया, लेकिन इसके बदले हमारी कंपनी आपको बोनस के रूप में, रिवार्ड के रूप में आपको 200 रुपया का इनकम प्रोवाइड करती है। नहीं पसंद आया? ये 200 रुपया आज तक हजारों रुपया रिकमेंड कर दिए होंगे, दोस्तों से खरीदवाए होंगे कि नहीं खरीदवाए होंगे, कुछ मिला? लेकिन ये सिर्फ 2 लोगों को, वो भी मिशन में साथ देने के लिए। आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं तो उसके हेल्दी के लिए दे रहे हैं, ताकि उसके घर में कोई बीमार ना रहे। साथ में वो अगर ऐसे माहौल में आते तो कुछ बेहतर सीख के जाएंगे, जिंदगी को आसान कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टेंशन है आज के जमाने में, लोग ढूंढते हैं हम कैसे खुश रहें, ठीक है? तो अब ये चीज सीखने को भी इसको मिला, साथ में प्रोडक्ट भी मिल गया, प्लस में आपको कितना मिल गया? सनी प्रभा को कितना मिला? ये 200 करने के लिए आपको किसी का सर फोड़ना पड़ा, किसी दुकान में डाका डालना पड़ा, बैंक लूटनी पड़ी? क्या किया आपने? अच्छी बातों को, दूसरे की अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आपने अच्छी बातें शेयर किया अंजलि और रीमा के साथ, यही नाम था ना? हाँ, अंजलि और रीमा के साथ आपने अच्छी बातें शेयर की, उसके बदले आपको कितना मिला? अब सोच रहे हैं, अब अंजलि को भी ये बात बहुत अच्छी लगी यार, और रीमा को भी लगा नहीं ये बहुत बढ़िया काम है, सामान का सामान भी मिल रहा है, प्लस में हम अगर लोगों को बताते हैं पैसा भी कमाने का मौका मिल। इन्होंने भी अपने 2 दोस्तों को, मान लो पी पार्वती, कोई श्रुति, कोई भी नाम से 2 लोगों को बताया। इन्होंने आरती को बताया, इन्होंने फिर राधा को बताया, मान के चलो इन्होंने अपने 2 दोस्तों को बताया। नियम के अनुसार इसको भी प्रोडक्ट मिल गए, कुछ मिलना नहीं चाहिए था ना? बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, जैसे सब जगह नहीं मिलता था। लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि आप आयुर्वेदा के मिशन में साथ दिए, इसीलिए अब अंजलि को भी कितना मिलेगा? वेरी गुड। और रीमा को भी कितना मिलेगा? अब बताओ, इन दोनों को फायदे की बात हो गई। अब बताओ सनी प्रभा, ये जो अंजलि है आपको गाली देगी? तुम्हारे वजह से हम 200 कमा लिए हैं, गाली नहीं देगी? तुम घर पे आएगे डांग लेके खड़ी रहेगी, आ जाओ
डांग, जिसको डंडा कहते हैं हम लोग। किस लिए? कि अरे तेरे वजह से 200 कमा ली, कि इज्जत से बुलाएंगे, आओ यार तुम्हारे वजह से 200 रुपया पहली बार मैंने कमाया। इज्जत देगी कि बेइज्जती करेंगे? अब रीमा भी शनि प्रभा को क्या करेगी? इज्जत करेगी, और इन्होंने भी 200 कमाया। अब यहां तक तो बात ठीक है, शनि प्रभा ने इन दोनों को बताया तो 200 मिला, लेकिन इन चारों को तो नहीं बताया। इनको जिन्होंने बताया उनको तो फायदा मिल गया। क्या मिलना चाहिए फायदा? क्यों मिलना चाहिए भाई? आज तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलना था, पहले तो 200 भी मिल गया, ये तो भी फायदे की बात था। बताए तब न मिला। अब तो ये चार को नहीं बताए, आप जो बताया उसको तो फायदा मिल गया, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं, हमारे मिशन का आप हिस्सा हो चुके हैं, आपके लोगों के थ्रू जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी हमारा बिजनेस जा रहा है, जो भी इस मिशन में स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उनको तो 200 मिला, और आपका 2 और 2 इधर मिला। आपका कितना मिला? 400 रुपये। अब बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये 400 कमाने के लिए मारपीट करना पड़ा है? यहां तो आप बताने भी नहीं गए। हाँ, आपने इसका मदद किया, चलो हम तुम्हारे लोगों को बताने में मदद करते हैं। अब तो इन 4 लोगों को तो जानते भी नहीं थे। इसी प्रकार ये सिलसिला आगे भी चलता है। ये 2 लोग आएंगे तो इसको कितना मिलेगा? इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब ये इनका कितना कितना हो गया? 2 इधर 2 इधर, तो कितना मिलेगा इसको? और इसको भी कितना मिलेगा? अब फिर शनि प्रभा, आपने 8 लोग को जानते हैं, इस बार तो नहीं मिलना चाहिए, 2 बार मिल गया, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपका 4 लोग इधर और 4 लोग इधर होते हैं, इसीलिए आपको 800 रुपया। ऐसे करते करते आप यहां पे एक समय आएगा ना, आज आप अकेले थे शनि प्रभा, कल आपके साथ अंजलि और रीमा हो गई, फिर 4 और हो गई, फिर 8 और हो गई, फिर 16, ऐसे ऐसे करते करते एक समय अच्छा टीम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100, 50, 500 लोगों की टीम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मानो कि एक समय ऐसा आएगा, आप हाईएस्ट यहां से मान लो एक दिन, आप मान लो एक दिन में एक इधर गया एक इधर गया, तो आपको कितना मिलेगा? 2 इधर गया 2 इधर गया तो कितना मिलेगा? 5 इधर गया और 5 इधर गया तो 10 इधर गया और 10 इधर गया तो, और 15 इधर गया 15 इधर गया तो आप हाईएस्ट यहां से एक दिन का 3000 रुपया कमा सकते हैं, जो महीने का लगभग 90,000 रुपया। और यही काम आज आप कर रहे हैं, और 1000 लोगों के नीचे भी आएंगे उसको भी यही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिला उसको नहीं मिला। देखिए, आप चौथे नंबर पे चले गए फिर भी मिला कि नहीं मिला? 100 लोगों के नीचे भी अगर कोई लोग आता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते आपका एक साइड इधर एक साइड इधर का पेयर बन जाए। तो बात समझ में आ रही है? तो महीने का 90,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, इतना सा तो है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। अगर आप अपने घर में 3000 रुपया भी महीने का अगर योगदान देंगे ना, आप अपने घर के लिए एक बहुत बढ़िया व्यक्ति कहला जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कहला। यहां मैं 90,000 की बात कर रहा हूं, और मैं फिर बोल रहा हूं, क्या इसको कमाने के लिए मारपीट करना पड़ा? चोरी डकैती करनी पड़ी? बैंक लूटनी पड़ी? किसी से झूठ बोलना पड़ा? हकीकत बात है भाई। अभी हम लोग, पानी का बोतल नहीं है, एक पानी की बोतल की कीमत कितनी की होती है? आपको पता बनता कितना में होगा? 3 से 4 रुपए में। किसी भी प्रोडक्ट का इसकी कीमत कितनी है? 20-25। बनती कितनी में होगी? 4 से 5 रुपये। हकीकत है। कोई भी आप जो सूट पहने हैं आपको 400-500 मिला होगा, बनने का 30 से 50 रुपया प्राइस है इसका। कभी जाइए मैन्युफैक्चरिंग में पता चलेगा। कोई भी प्रोडक्ट 30% में बन जाता है लगभग, और हमको कितने में मिलता है? यानी 30 रुपये का सामान हमारे पास आते आते कितने में हो जाता है? बीच का 70 रुपया कौन खाता है? बिचौलिया। और बिचौलिया कौन कौन है मैं वो बता देता हूं। ये बात समझ में आ गई? मैं बिचौलिया कौन कौन है मैं वो भी बता देता हूं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, रोक दीजिएगा अगर गलत बोलेंगे तो। वैसे मेरी आदत है गलत नहीं बोलने की।
अब मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। ये जो आप सोच रहे होंगे कंपनी पैसे कहां से देती है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। देखो माइंड, जब आपका क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो काम करने में मजा आएगा। जब रास्ता आपको पता है फलाने जगह जाना, रास्ता देखे हुए तो स्पीड से चलते हैं कि नहीं चलते, और जब नहीं पता रहता है तो कोई आ जाए नहीं, होता है कि नहीं होता। मैं इसीलिए रास्ता क्लियर कर रहा हूं आपका। कोई भी सामान मैन्युफैक्चरर में बनता है, मैन्युफैक्चर मतलब कहो एक तरह से जहां कंपनी, और हम लोग क्या है, कस्टमर का समझते हैं मीनिंग। जो कष्ट से मरता है उसी को क्या कहते हैं, हकीकत बात यही है, हम लोग कष्ट से मरते हैं। अब किसको बयां करें, सब तो कस्टमर ही है कि नहीं। अब कोई भी सामान है, कोई भी सामान की, मैं अपनी गगल की बात कर लो, क्या ये डायरेक्ट हम कंपनी खरीदने जाएंगे या कंपनी डायरेक्ट हमको देने आएगा? ना हम डायरेक्ट खरीदने जाएंगे, ना कंपनी डायरेक्ट हमको। हम कहां जाएंगे? दुकानदार के पास, जिसको रिटेलर कहते हैं, ठीक है, रिटेलर कहते हैं हम लोग। रिटेलर कहां से लाएगा? होलसेलर से लाएगा, ठीक है। होलसेलर कहां से लाएगा? स्टॉकिस्ट से। स्टॉक रहता है ना, स्टॉकिस्ट से होलसेलर लाएगा। स्टॉकिस्ट कहां से लाएगा? तो सुपर स्टॉकिस्ट से लाएगा। सुपर स्टॉकिस्ट कहां से लाएगा? तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब रीजनल मतलब हम आपको समझाते हैं, एक रीजन हो गया, मैं आपको इसके आगे भी ले चलता हूं। ये कहां से लाएगा? तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये कहां से लाएगा? CNF एजेंट होता है, मैं इसका समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। और तब ये कहां से लाएगा? मैन्युफैक्चरर से, यानी कि इतने लोग हो गए। अब मैं एक बात बताऊं, कप्तानगंज में कोई एक कोको कोला बाहर का ब्रांड है। अब बाहर का ब्रांड कोको कोला है, क्या लगता है डायरेक्ट यहां दे जाएगा? पहले वो इंडिया में एक लोग को पकड़ेगा, पहले तो वहां से आने वाला एक सामान, वहां से कोई सामान लाएगा ना, उसको कहते हैं हम CNF एजेंट, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड, लाना और पहुंचाना। पहला फंडा क्लियर हो गया। अब वहां से ले तो आया, किसी एक को पकड़ेगा, वो नेशनल लेवल पे किसी एक आदमी को पकड़ा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा अब हम स्टेट वाइज पकड़ लेते हैं, एक यूपी पकड़ लेंगे, एक बिहार पकड़ लेंगे, एक झारखंड पकड़ लेंगे। ये हो गया हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है। अब ये सोच रहा है, अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से पकड़ लिए, अब हम पकड़ लेते हैं स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज, आजमगढ़, लखनऊ, अगल बगल अकबरपुर, सब जगह ये अलग अलग, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज सुपर स्टॉकेज। अब ये सोच रहा है कि हम ब्लॉक पकड़ ले इसी में, जैसे कप्तानगंज है ना। अब कप्तानगंज ब्लॉक पकड़ा, फिर उसी में छोटे छोटे बाजार होंगे, फिर बाजार होते होते लास्ट में दुकान पे आता कि नहीं आता। और इन सब के बावजूद एक बीच में चीज आता है, वो है एडवर्टाइजिंग, आता कि नहीं आता। सलमान खान आते हैं, कहते हैं चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। हम सब पीने से कभी तूफान आया? आना रहता तो आ गया होता ना, लेकिन वो बोल दिए। उधर से ऋतिक रोशन आता है, माउंटेन ड्यू लेता है और कहता है डर के आगे क्या सच में पी के कूदेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा चले जाएंगे ना ऊपर। लेकिन वो प्रचार करता है, इतना बोलता है और करोड़ों लेके। उधर से अभी यामी गौतम आती थी, फेयर लवली लगाओ मुंह को चमका। एक बात बताओ, अगर फेयर लवली लगाने से लोग गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के लोग काले होते हैं? मतलब वो झूठ बोलने का करोड़ों लेके चले जाते हैं। अभी हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कौन कौन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, विमल खाओ, खुद नहीं खाता होगा लेकिन दुनिया को कह रहा है, और उसके बदले करोड़ों लेकर के जाते। इसीलिए मैं बोला कि जो 30 रुपया का सामान मिलता है हमारे पास कितना आता है, और बीच का जो 70% है कहां बट जाता है? ये चंद लोगों में, 8 से 10 लोगों में बट जाता है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हमारी कंपनी यानी आयुर्वेदा सामान उठाई। गॉट इट। आयुर्वेदा ने क्या किया, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया। किसके थ्रू? हम भी कस्टमर, आप भी कस्टमर, और भी लोग जो कस्टमर बने, कस्टमर के थ्रू पहुंचाया। अब इस बीच में कितने लोग हैं? हम कस्टमर ही है ना। यहां भी 30 रुपया में सामान बना, हमको भी मिलेगा कितना में? 100। लेकिन बीच का जो 70 रुपया है उसमें 10 रुपया कंपनी कहती है हम रखेंगे। कंपनी के भी ऑफिस चलाने हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको भी चारों तरफ दौड़ने में खर्च होता है, तो 10 रुपया ये रखा, बचा कितना? यही 60 रुपया बांटता है, जो आपको 200 रुपया पर पेयर आपको मिलता है। अब तो नहीं लग रहा कहीं से लूट रही है कंपनी,
आपका क्या लूट के ले गई? पैसा कहां से आ रहा है ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं कि पैसा कैसे हम लोग कम समय में पैसा कैसे कमा सकते हैं। समय अगर ज्यादा देंगे तो पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आगे लेकर के चलता हूं आपको। देखिए ये क्लियर हो रहा है। अब तो ये नहीं लगेगा कि ये पैसा लूटेगी कंपनी। आज कंपनी चल रही पैसा आ रहा, कल कंपनी बंद हो जाएगी तो वो भी 10 रुपया आएगा। एक आईडी से मान लो अगर 10 रुपया मेरा बन रहा है, आज अगर 1 लोग ज्वाइन करेगा तो हमने कितना कमाया, कंपनी ने कितना कमाया? कल अगर 10 ज्वाइन किया तो कितना कमाया? फिर 1000 ज्वाइन किया तो कितना कमाया? 10,000 कमाया, 10,000। आप मान लो यहां पे हम बंद कर दिए, कंपनी क्या कमाएगी? कंपनी कुछ कमाएगी? तो कंपनी बंद करेगी कभी? कंपनी भागेगी कभी? और ले क्या रही है? कुछ भी नहीं। आप जो पैसा दे रहे हो उसके बदले सामान दे रहे हैं। समझ में आ गया? अब मैं आगे बताता हूं अब क्या हो सकता है अगर आपने दिल से काम किया तो। पहले सनी प्रभा अकेले थी, कितना घंटा काम कर रही थी? 8 घंटा। उसके नीचे 2 अंजलि और रीमा आ गई। अगर ये भी 8-8 घंटा काम की तो कितना घंटा इसका काम हो गया? ये तो 8 घंटा अपने लिए कर रही है भी, लेकिन 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा कितना हो गया? फिर यहां से 8-8 घंटा 4 लोग और करना शुरू कर दिए, 24 और फिर 8 चौक 32 घंटा काम करेगा। ये दोनों ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही? 48 घंटा हो जाएगा। 56 घंटा हो जाएगा। 24 8 54 होगा, 54 होगा, कितना होगा? 56 घंटा हो जाएगा। यानी कि इंसान ने भगवान ने इंसान को कितना समय दिया? लेकिन आप सनी प्रभा कितने घंटा काम कर रहे हैं? कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इसके पास टीम है। बड़े बड़े लोगों के पास टीम है कि नहीं है? अभी जिस जलपान का नाम लिए फिर से बोलिएगा, राधा जलपान, उसमें अकेले काम करने वाला है क्या? वो ज्यादा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बात समझ में आ रही? मैं आगे लेकर के चलता हूं आपको। अच्छा, वही तो सोचे फ्लॉप कर गया। आगे लेकर के मैं चलता हूं। मान लो अगर गलती से भी काम करते गए, सब काम को करते हुए आप जो काम कर रहे हैं करिए, ऐसा तो नहीं है 24 का 24 घंटा इसको दें, जो काम कर रहे हैं करिए। क्या 1 से 2 घंटा समय दे सकते कि नहीं दे सकते? मैं अगर आपसे पूछूं बाबू, अगर 2 लोगों को स्टार्टअप करवाना है कितना दिन का समय लगेगा या कितना घंटे का समय लगेगा? 2 लोगों को बताना, वो शुरुआत कर जाएंगे, कितने घंटे का? 2 घंटे से 3 घंटे, मैं 4 घंटे मानू, 1 दिन ही मान लो। 1 दिन में 2 लोग हो गए, 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे? 60 लोग हो जाएंगे। अब 12 महीने में बरछाक 72, 720 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 720 को गोली मारो, मार दो गोली, मार ही दो। 500 मानो, 500 मानो, 500 को भी गोली मार दो। 400 मानो, 400 को भी मार ही दो। 200 मानो साल भर में, चलो 200 को भी हटा देते हैं। एक इंसान अगर मेहनत करे 1 साल में 100 लोगों की टीम बन सकती कि नहीं बन सकती? आराम से बनेगा। इसके लिए मारपीट करना पड़ेगा, हाई बाप नहीं करना। आराम से भी लोगों को बताएंगे 100 लोगों की टीम। और आप ही को 100 नहीं बनाना है, आप जो बनाएंगे वो भी तो मदद करेगा ना आपको। अब जैसे सनी प्रभा ने स्टार्ट किया तो अंजलि और रीमा भी थी, वो भी तो मदद करेगी ना। 1 साल में आपने कितने का टीम बनाया? अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेकर के चलता हूं। 100 लोगों की टीम बनी और 100 लोग में मानो कि 95 लोग काम करने वाले नहीं है। आए, प्रोडक्ट लिया, लेकिन वो काम को आगे नहीं बढ़ाए जैसे हम और आप सोचते हैं। मान के चलो करने वाले करेंगे, आपके पास कितने काम करने वाले लोग हो गए? समझ में आ रही बातें? कितने लोग हो गए काम करने वाले? 5 लोग काम करने वाले हो गए। अगले साल आपके पास 5 लोग हैं काम करने वाले, आप छोड़ करके कितने लोग हैं 5 काम करने वाले? 5 लोग भी अगर 100 लोगों की टीम बनाते कितने का हो जाएगा? वो आप 100 बना सकते तो वो 5 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप सिखाएंगे उसको, वो बन जाएंगे। अब 500 लोगों की टीम दूसरे साल आपकी हो गई। अब मैं आपको, आपका नाम क्या बताएं? प्रीति।
आप एक इंसान को मैं 2 रीजन बताता हूं। एक इंसान 16 साल मैट्रिक करने के बाद 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल कंपटीशन और फिर 23 साल होने के बाद फिर भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो 16 साल मैट्रिक और 2 साल इंटर करने के बाद 18 साल में ही इसका काम शुरुआत कर दिया, साथ में पढ़ाई भी कर रहा, पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैं अभी बोला पढ़ाई छोड़ दो, वो भी कर रहा है। ये 19 साल का यहां हो जाएगा, यहां 20 साल का हो जाएगा, 21, 22 और 23 साल तक हम लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के साथ है। दूसरे साल में 5 लोगों ने 100-100 की टीम बनाई, कितने की टीम हो गई? 500 लोगों। अब 500 में फिर मैं मानता हूं कि 95% लोग काम करने वाले, 50 लोग तो काम करने वाले निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? 450 लोग नहीं काम करेंगे, सिर्फ आए, प्रोडक्ट लिए, उसका पैसा बना और वो काम नहीं किया। लेकिन 50 लोग तो काम करने वाले हो। तीसरे साल आपके पास काम करने वालों की संख्या कितनी है? 50। और 50 लोग फिर 100-100 का टीम बनाते हैं तो कितना? 5000 में फिर 95% काम करने वाले मान लो नहीं, वो आए, खाली प्रोडक्ट लिए, बोले हाँ ठीक है तुम कहो तो हम ज्वाइन कर लिए, प्रोडक्ट ले, लेकिन आगे नहीं बता पाएंगे। मान के चलो 500 लोग तो काम करने वाले मिलेंगे। तीसरा साल आप मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपके पास 5000 लोगों की टीम है। 5000 लोगों की टीम अगर आधा आधा करे तो 2500 होगा ना, और 2500 को 200 से गुना करेंगे तो कितना? 5 लाख रुपया आप यहां तक कमा रहे होंगे। अब बताओ, आपको आगे पढ़ने के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाना पड़े? अब बोलेंगे मम्मी दे दे पैसा। आप 5 लाख कमा चुके हैं, हाँ आप खुद दे सकते, बिल्कुल आगे लेकर के चले। आपको 500 लोगों की टीम आपके पास, एक्टिव लोगों की टीम कहां है? तीसरे साल में। चौथे साल में आपका क्या है? 500 लोग फिर 100 लोगों का टीम बनाते, 50,000 लोगों की टीम बनी, बनी कि नहीं बनी? 50,000 में फिर 95%, 45,000 लोग काम करने वाले नहीं है, सिर्फ आए, प्रोडक्ट लिए, चले गए। आपके पास कितने लोगों की टीम हो गई? 5000 की एक्टिव टीम हो गई। और लास्ट 5वां साल आपको हम लेकर के चलते हैं। 5000 लोग अगर 100 लोगों की टीम बनाते हैं तो आपके पास 5 लाख लोगों की टीम होगी। और 5 लाख लोग को आधा करो, 2.5 लाख, 2.5 लाख को 200 से गुना कर दो, आपकी जो कम से कम इनकम होगी 5 करोड़। मैं एक बार की इनकम बताया हूं, ये एक बार की इनकम बताया, और यही लोग अगर दोबारा खरीदारी करते हैं तब फिर 5 करोड़ होगा कि नहीं होगा? तीसरी बार खरीदारी करते हैं तो अब एक बताओ, साबुन यूज करते कि नहीं करते? हमारी कंपनी में साबुन, क्या एक ही साबुन जिंदगी भर चलेगा? दोबारा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? आप घर में गैस का प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्या एक बार दवाई खा लेंगे जिंदगी भर के लिए दवाई ठीक हो जाता है? यानी कि एक बार करेगा तो इतना कमा लेगा। वही प्रोडक्ट लगातार अगर हमारे लोग खरीदते हैं तो कभी पैसा घटेगा? कभी। और इसके लिए फिर मैं बोल रहा हूं, मार करना पड़ा, क्या करना पड़ा? सिर्फ 850 रुपया दिए नहीं, खरीदारी की दिए नहीं। अब आप इतना क्यों कमा रहे हैं? हमारे मम्मी पापा 50,000 रुपया महीने का कमा करके भी 2 करोड़ 40 लाख ही पहुंच रहे थे। पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे? लेकिन आप अकेले शुरू किए थे काम करना, 5 करोड़ कैसे? ये पूरी जिंदगी की कमाई बता रहे हैं और यहां 5 साल की कमाई बता रहे हैं आपको। क्यों संभव हो पाया? क्योंकि 5 लाख लोग हैं। अगर 5 लाख लोग एक दिन में 1 घंटा भी काम किया तो आपके लिए कितना घंटा काम हुआ? 5 लाख घंटा काम हुआ। अब आप बताओ कि 10 घंटा काम करने वाले ज्यादा कमाएंगे, 5 लाख घंटा काम करने वाले? 5 लाख घंटा काम करने वाले कमाएंगे। वो कौन है? आई बात समझ में? बहुत बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। ये कैलकुलेशन जिस दिन मुझे समझ में आया, मेरी लगी सरकारी नौकरी में छोड़ दिया। क्योंकि अभी हम रहते कहीं पर ड्यूटी कर रहे होते, लेकिन अभी मैं फ्री हूं, जब मन करेगा जहां मन करेगा घूमने जाते हैं। लगभग देश के सभी कोने घूम चुके हैं। एक बार आप लोगों की मेहरबानी, ऊपर वाला का आशीर्वाद से विदेश भी होके आ चुके हैं इसी उम्र में। ये इसी का देन है, इस इंडस्ट्री का देन है। एक डिसीजन लिया था, लेकिन उस समय मैं अगर सोच लेता, मान लो कि
850 रुपया कहाँ से लाएंगे? संभव हो पाता? मैं आप मान के चलो आज नहीं करना इसको, 850 बचा के कितना अमीर बन जाएंगे आप? 850 बचा के अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 850 लगा के अमीर बनेंगे इसकी गारंटी है। ये चीज मुझे समझ में आया था, तब जाकर के शुरुआत की। और क्या ये काम के आपके आस पड़ोस के लोगों की जरूरत है कि नहीं है? आपके रिश्तेदारों की जरूरत है कि नहीं है? अब गांव में चुगली करने से अच्छा है कि 200 रुपया कमा ले, है कि नहीं है? अब जहां 4-5 महिलाएं बैठ जाएं, समझ लो क्या होगा। हम यहाँ घर जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ में आई और मैंने तब जाकर के ये शुरुआत की। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आप लोगों को जो भी नए लोग थे समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए? शुरुआत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा काम है, अच्छे लोगों का साथ है। आप मुझे सर्च कर सकते यूट्यूब पे, कहीं पे यूट्यूब गूगल पे भी सर्च करेंगे अमन एंटीवायरस, मैं मिल जाऊंगा। मैं पिछले कई सालों से ये काम करता हूं। साथ में मैं फ्री में स्कूल और कॉलेजों में जाकर के फ्री में मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं। मैं उसको गाइड करता हूं कि आप जिंदगी में कैसे अपना करियर चूज कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अच्छा बात कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं बताते आ रहा हूं। मुझे बताने में बहुत मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है, और उसका मैं चार्ज नहीं लेता हूं। जब स्कूल कॉलेज में जाता हूं तो मैं उसका चार्ज नहीं लेता हूं। बाकी मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मैं हजारों रुपया लेता हूं 1 घंटे का, तो उसका मैं चार्ज नहीं लेता हूं। ये मेरा काम है, और इस काम अगर अच्छा लग रहा है, आप काम का शुरुआत कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी, ये जो जितने भी आपके टीम है वो सब लोग मिल करके आपको मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में, आपको सिखाने में। वो बातें सिखाएंगे जो आपको आज नहीं जिंदगी भर काम आने वाली। बात समझ में आ रही है? आ गई समझ में? हाँ।